Start. Okay, good afternoon. Let's see another method of integration called partial fraction. ठीक है. Suppose we have a integral of a rational function. Rational function समझते हो? Polynomial upon polynomial. इंटीग्रल ऑफ सच फंक्शन. दिखाई दे रहा हूं मैं? जल्दी से हाँ बोल दो. दिखाई दे रहा हूं ना? अरे आयुष जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ एवरीथिंग क्लियर. सब सब दिखाई दे रहा है ना? मैं कंफर्म हो जाऊं कि मैं जो बोल रहा हूं लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है. प्रॉब्लम है? तुम्हारी क्लास दिख रही है कि नहीं दिख रही है लोगों को? अरे जल्दी एक यस बोलो यार कि हाँ सर दिख रहे हो आप. फिर नहीं चली? प्रॉब्लम है क्लास में? Yeah. अच्छा मैं दिख रहा था. ओके. टेक्निकल प्रॉब्लम. ये रबर में देखना ये फीचर क्यों नहीं काम कर रहा. ये देखो रबर. ये क्या है?
ये चलो ओके, लेट्स सी पार्शियल फ्रैक्शन. गुड आफ्टरनून. इंटीग्रल ऑफ रैशनल फंक्शन. अब मैं आगे से कभी भी राइट टाइम नहीं आऊंगा, है ना. जिस दिन मैं राइट टाइम होता ना उस दिन वो ज्यादा ही लेट हो जाते हैं. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. इंटीग्रल ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है. तो इस सिचुएशन में वैसे तो तुम जनरल थॉट जानते हो कि एज यूजुअल, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऊपर की डिग्री अगर नीचे की डिग्रीज के बिगर है या इक्वल है तो तुम जानते हो कि मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है. इसे मैं कुछ nx कॉल कर रहा हूं, फंक्शन ऑफ x. इसे मैं कॉल कर रहा हूं dx, फंक्शन ऑफ x. नाउ सपोज दैट m इज लेस देन n, ठीक है. ऊपर की डिग्री नीचे से कम है, राइट. उस केस में वी अप्लाई दिस कंसेप्ट कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. यूज पार्शियल फ्रैक्शन. अभी मैं तुमको ये नहीं बता रहा हूं कि ये कंसेप्ट लगाते कैसे हैं. अभी हम ये समझ रहे हैं कि ये कंसेप्ट लगाते कब हैं, ठीक है. m लेस देन n. अब अगर m ग्रेटर इक्वल n, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बिगर और इक्वल, तो यू अंडरस्टैंड कि आई विल डिवाइड. तो nx को इन दैट केस आई विल राइट dx इंटू सम क्वोशिएंट, मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस rx. सही. जल्दी से हाँ बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं. कोई एक यस बोलो, या फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई. यस, ओके, चल रहा है. चलो क्लास चल रहा है. ओके, तो मैंने डिवाइड कर दिया. आई गॉट सम क्वेश्चन, आई गॉट सम रिमाइंडर. ओके, नाउ ये इंटीग्रल स्प्लिट हो गया लाइक दिस, qx प्लस rx अपॉन dx. सही. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना तो चैलेंज है नहीं, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है, ये डायरेक्ट हो जाएगा. और यहां पर मानते हो कि ये अब फर्स्ट फॉर्म में आ गया कि सर ऊपर पॉलिनोमियल, नीचे पॉलिनोमियल, और ऊपर की डिग्री नीचे से कम. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि दिस इंटीग्रल आई विल सॉल्व यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है. तो अभी जस्ट इतना क्लियर हुआ मुझे कि पार्शियल फ्रैक्शन हमको पॉलिनोमियल न्यूमरेटर का अगर लेस डिग्री का है तब लगाते हैं, ठीक है. क्विकली 5 सेकेंड्स. अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई. कॉपीड, राइट. ओके, नाउ कुछ मैं फॉर्म्स बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन के, कुछ स्पेशल फॉर्म्स. ऐसा तुम बिल्कुल मत सोचना कि हम किसी भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के क्वेश्चन का पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीख रहे हैं. नहीं, हम कुछ स्टैंडर्ड
टाइप्स को ही कवर करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये जो fx है इसको तुम अंडरस्टूड लेना कि ये क्वांटिटी एक पॉलिनोमियल है। नाउ डिनोमिनेटर गेट लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, और मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फेवरेबल एज्यूम कर रहा हूं। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि ये जो fx है ना, इसकी डिग्री 3 से कम है, राइट। तो बेसिकली मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि इन डिनोमिनेटर इफ यू गेट लीनियर फैक्टर्स, है ना, लीनियर फैक्टर्स, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ये कहता है कि यू कैन स्प्लिट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन लाइक दिस। हम इसे इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। तो बेसिकली तुमको याद रखना है कि इफ यू गेट लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर तो उसे इस तरह से स्प्लिट कर लो। अब तुम समझ रहे हो कि सर ये कैपिटल एबीसी दे आर सम कॉन्स्टेंट्स, तो इसकी वैल्यू आनी पड़ेगी। तो आई एम इंटरेस्टेड कि व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। तो मैंने, अच्छा fx तो तुम समझ चुके हो ना कि सर fx की डिग्री 3 से कम है, पॉलिनोमियल लेस डिग्री लेस देन 3। तो अब अगर तुम सोच रहे हो कि यार एबीसी कैसे निकालें, हाउ टू गेट एबीसी, तो उसके लिए सिंपल है कि चलो एलसीएम लेके पहले बताओ ये आइडेंटिटी होगा, ये जो भी एक्सप्रेशन लिखा है विल दिस बी एन आइडेंटिटी। सोचो सोचो, ये एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, और क्या, बिल्कुल आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, एंड आफ्टर टेकिंग एलसीएम आई इक्वेट न्यूमरेटर्स। तो मुझको बताओ क्या ये जो नया इक्वेशन लिखा है क्या ये भी एक आइडेंटिटी होगा, वैलिड फॉर एवरी एक्स, सही। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है कि हाउ टू गेट एबीसी। आई हैव 3 इक्वेशंस, आई हैव 3 वेरिएबल्स, तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए। तो आइदर यू कैन इक्वेट कोएफिशिएंट्स, इस दोनों साइड से कोएफिशिएंट इक्वेट करा दीजिए ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट्स। तो बाय डूइंग दिस यू विल गेट एबीसी, ठीक है। और या फिर कोई कह सकता है कि सर ये आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी का मतलब होता है हर एक्स पर ट्रू, तो क्यों ना मैं इसमें कुछ एक्स को पुट करके सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि यार एक्स को रैंडम वैल्यूज पुट करो दोनों साइड। तुमको 3 इक्वेशन चाहिए तो वो तुम जो मर्जी कि सर मैंने एक्स को 1 डाल दिया, एक्स को 2 डाल दिया, एक्स को 3 डाल दिया, ठीक है। बाय डूइंग दिस ऑल्सो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसमें अननेसेसरी कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहते हैं कि आप 1 नहीं रख सकते क्योंकि आप इस आइडेंटिटी से यहां पहुंचे हो, तो आप 1 को कैसे रख रहे हो। अरे तो किसने कहा कि मैं 1 यहां पर रखवा रहा हूं तुमसे, मैं यहां थोड़ी रखवा रहा हूं, मैं तो यहां रखवा रहा हूं, सही है। अब मुझे बताओ ये जिस इक्वेशन में तुम x को 1 रख रहे हो वो तो डिफाइंड है भाई, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या पॉलिनोमियल हर रियल x पर डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आई कैन नॉट पुट 1, आई कैन नॉट पुट 2, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो पॉलिनोमियल में रख रहा हूं और पॉलिनोमियल तो हर एक्स पर डिफाइंड होता है। तो मेरे ख्याल से नो डाउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज टू एक्स आई विल गेट एबीसी, ठीक। तो अभी प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको दिख जाएगा, है ना। तो तुम लोग अगर नोटिस करो तो ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं कि सर इफ आई हैव इक्वेशन
जस्ट मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बता रहा हूं, है ना, कि ये एक्सप्रेशन, तो इसको तो तुम लोग कॉमन सेंस से ही निपटा देते थे, है ना, अब तक। लेकिन अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है कि सर हम इसको a अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस थ्री लेके इक्वेटिंग मैं a और b निकाल दूंगा, राइट। बाकी तुम लोग कॉमन सेंस से जानते हो कि सर ये तो बहुत छोटा सा सवाल पूछा आपने, कि एक काम करो, ये दोनों के कांस्टेंट कैंसिल करा दो। तो देखो 3 टाइम्स एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस थ्री, ऊपर 2x आ गया, कांस्टेंट कट गए, बाई 2 कर दो, ठीक है। तो जो बात हम लोग कॉमन सेंस से अब तक कर रहे थे, अब उसको मैंने एक फॉर्मूले का फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर नाउ, अभी और भी कुछ फॉर्म्स लिखता हूं मैं, राइट। तो दिस इज वन पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म जहां पर इन डिनोमिनेटर यू गेट लीनियर फैक्टर्स। 5 सेकेंड्स क्विकली। तो मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई है कि ये जो आपने एलसीएम लेकर के दोनों साइड न्यूमरेटर इक्वेट किए थे, वहां पर मैं आपको कोई कंस्ट्रेंट नहीं दूंगा, आप एक्स को जो मर्जी हो पुट करो, है ना। साफ साफ बताया तो यार। ये देखना, दोनों साइड से जब न्यूमरेटर इक्वेट करेगा तो x बराबर x लिखा है, क्या यहां पर मैं कहूं कि सर x को आप 1 नहीं डाल सकते, यहां पर आप x को 3 नहीं डाल सकते, ऐसा है क्या? थोड़ी तो बुद्धि लगाओ यार। दोनों साइड के न्यूमरेटर तो सेम होंगे ना, कि लेफ्ट साइड इज x, राइट साइड इज ऑल्सो x। तो क्या मैं बोलूं कि यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू 3 हियर, यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू 1 हियर? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यू कैन पुट, ओके। Now, more forms of partial fraction. If you get linear factor raised to some power, in obviously natural number power, say like this, अब तुमको डायरेक्टली बस याद रखना है कि सर इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे लिखते हैं। इसे लिखा जाता है एफ, एफ को तो तुम समझ रहे हो ना कि सर एफ इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 6, है ना, तभी मैं तुमको पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या लिखते हैं, लाइक दिस। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो तुम देख सकते हो कि सर ये मैनिपुलेशन इजी टू रिमेंबर है, राइट। तो केवल 3 फॉर्म्स ही मैं तुमको सजेस्ट करने वाला हूं। 1 फॉर्म ऑलरेडी टोल्ड, नेक्स्ट फॉर्म, और एक फॉर्म और लास्ट। मान लो यू गेट अ क्वाड्रेटिक whose linear factors are not possible। इसके लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। मुझे बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है ना कि सर यहां पर आप फिर बोलेंगे हम कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन 3। तो अगर तुम्हारे क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन देखो कैसे लगाते हैं, लाइक दिस, बस। सही है। अब देखो मैं तुमसे ऐसे ही चेक करता हूं कि जितना मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म्स बताए हैं
तुम उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं। सपोज आई गिव यू ए ऑल्टरनेट सिचुएशन, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कोई सोच सकता है कि इसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। तो तुम कह सकते हो कि सर वो पावर का कंसेप्ट ए अपॉन बी अपॉन, और ये क्वांटिटी को यूजिंग पार्शियल वी विल हैव टू राइट लाइक दिस। बस, इजी है। इसके अलावा नो मोर पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म्स आई विल रिमेंबर। ठीक है, बस इतनी फॉर्म्स याद रखना, सफिशिएंट। टेन सेकेंड्स क्विकली। कॉपीड है, ओके। चलो एक क्वेश्चन साथ में ही सॉल्व करते हैं। क्विकली, है ना, साथ में ही सॉल्व करते हैं कि सर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन, अब मेरा इंटरेस्ट है टू ऑप्टेन ए, ऑप्टेन बी, ऑप्टेन सी। मेरे ख्याल से मैं दोनों साइड न्यूमरेटर इक्वेट कर रहा हूं, तो टेकिंग एलसीएम I get this. Now this is an identity, और ये जो आइडेंटिटी जिसे तुम कह रहे हो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर डिफाइंड, है ना। तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं x को पुट भी कर सकता हूं, मैं कोएफिशिएंट इक्वेट भी कर सकता हूं, क्योंकि जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है। तो मैंने दो मिक्स्ड आइडिया लगा दिया। मैंने कहा हटाओ यार, x को 1 पुट करते हैं। तो x को 1 पुट करने से यू कैन सी 5a इज 1, a निकल आया। अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने कोफिशिएंट भी इक्वेट करा दिए, दोनों आइडिया को मिक्स चलने दो, कभी पुट करो कभी कोफिशिएंट इक्वेट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इफ आई इक्वेट कांस्टेंट यू कैन सी इन लेफ्ट इज 0, इन राइट 4a माइनस सी। मेरे ख्याल से मेरी कैलकुलेशन सही है ना। तो आई गेट सी आ गया 4/5। एक्स स्क्वायर इक्वेट कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डूइंग दैट 0 a प्लस बी। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ठीक कर दिया ना मैंने, इक्वेटिंग एक्स स्क्वायर। तो b कम्स आउट -1/5। बस अब तो प्रॉब्लम में कोई दम बचा नहीं। अगर ए बी सी आ गया तो इंटीग्रल तो बहुत आराम से हो जाएगा। 1/5 ln b -1/5। तुम लोग तो स्मार्ट हो यार, कहोगे सर इसको -1/10 लिख लीजिए। अरे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 भाई, ln आंसर।
सी 4/5, I think dx upon x square plus 4, 1 by a, 1 by 2 tan inverse x by 2। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की है, आई थिंक, है ना? शायद मैं सही सोच रहा हूं ना? सही सोच रहा हूँ और क्या। हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गया क्विकली। कैलकुलेशन एरर हो तो तुम लोग खुद सही कर लेना, है ना? बाकी लॉजिक तुम लोग समझ गए कि हाउ टू अप्लाई। 5 seconds क्विकली। ओके, सॉल्व करो भाई। अरे वो 2x क्रिएट किया था ना यार, बाई 10 कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 नीचे लिखा था, ऊपर x था, तो वो x का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो 2x। मैंने कहा ना कैलकुलेशन तुम लोग क्या करो, लॉजिक मुझसे सीखा करो। करो क्वेश्चन करो, नेक्स्ट। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा है ना, क्योंकि तुम लोग इतनी तो कैलकुलेशन में अकल रखते हो। कहोगे सर नीचे तो डायरेक्टली फैक्टर क्रिएट हो रहा है, +2 +1। अब क्योंकि तुम्हारा को कॉमन सेंस है, तुम कहोगे सर इस एक्स स्क्वायर से फीलिंग आ रही है कि इसका डेरिवेटिव एक्स, ये देखो एक्स, तो थोड़ा सा अपन ध्यान से करेंगे तो सॉल्यूशंस अच्छे आएंगे, बजाय कि सर ब्लाइंडली चलो पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, है ना? कि 4 कांस्टेंट ए बी सी डी इन्वॉल्व होगा, एक ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी, 2 एक सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं, तो जो लोग समझदार हैं वो कहेंगे सर ये मैं मैनिपुलेशन आपको बहुत इजी करके दिखा सकता हूं, कहीं कोई पार्शियल की जरूरत नहीं पड़ने वाली मुझे। तो तुम तो मन में समझ चुके हो कि सर ये तो मेरा dt के लिए रिजर्व है। ठीक, अब तुम कुछ मैनिपुलेशन बिठाओ ना यार, एक्स स्क्वायर को t रखने का तो नहीं सोच रहे हो, है ना? बगैर सब्स्टिट्यूशन के तुम तो जानते हो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर इन दोनों के कांस्टेंट कैंसिल करवा दूं, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने मैनिपुलेशन कर दी, तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट तो दोनों का कैंसिल हो गया, और लकीली एक्स स्क्वायर कंप्लीट बन गया, है ना? एक्स डी एक्स। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। 2x मुझे लगता है कुछ लोग डायरेक्टली आंसर लिख पा रहे हैं कि सर ये लॉग है, ये भी लॉग है, ln माइनस, अब इतनी तो अकल है कि सर ये हाफ ln आएगा, सी क्विकली।
सही है, ठीक। मैच कर लो आंसर, बस ये जो आंसर लिखा है यही करेक्ट आ गया है ना। 5 seconds more quickly. Done. Let's see another important problem. 2, 3. एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये भी काफी फ्रीक्वेंट, ये क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, ठीक। इसमें तुमको क्या फीलिंग आ रहा है ना, तुमको फीलिंग आ रहा है ना कि सर x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब तुमको लग रहा है ना कि सर पार्शियल फ्रैक्शन से इसमें 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, a अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन आई थिंक इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं। यू अंडरस्टैंड कि सर इसके लीनियर फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि इसका d नेगेटिव है, सही है। तो ये तुमको फीलिंग आ रही है कि इस प्रॉब्लम को हमको ऐसे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही फीलिंग है, तुम इस मेथड से क्वेश्चन कर लोगे, नो डाउट। लेकिन मैं तुमको एक आइडिया बताने वाला हूं और उसे तुम आगे याद रखना कि सर इफ आई हैव एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक शॉर्ट आइडिया होता है कि जो न्यूमरेटर है ना जहां 1 लिखा है उसको तुम ये लिख लो, ये लिख लो। अब तुमको पार्शियल फ्रैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये तो हो गया, खत्म हो गया, तो है ना। अब तो तुम आंसर ही कर दोगे कि पहला तो डायरेक्ट आंसर है, माइनस एक्स माइनस 1 कैंसिल, किसी को कुछ याद आया कि सर ये क्वेश्चन आपने फॉर्म बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो कुछ याद आया, k1 डेरिवेटिव प्लस k2, तो लीनियर को लिखा जाए 2x माइनस 1 डेरिवेटिव हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। आई थिंक आंसर आ गया, इसे तो खत्म हो गया। 1/3 ln अगला भी ln dt अपॉन टी, और लास्ट प्लस हाफ। इसमें तो तुम लोग स्मार्ट हो अब तो कैलकुलेशन में कि सर ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये सीधा tan इनवर्स आंसर 2/√3 tan इनवर्स x/a। सही है, तो आई रिकमेंड यू टू रिमेंबर, ये अप्रोच याद रखो, और ये अप्रोच नॉट ओनली फॉर एक्स क्यूब प्लस 1, यू ऑल्सो रिमेंबर कि सर यही आइडिया हमको एक्स क्यूब माइनस 1 के लिए भी याद रखना है। सेम थॉट कि न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखने से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई विल अप्लाई दिस आइडिया। तो इस सवाल को याद रखो, dx अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, dx अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, दोनों पर यह आइडिया वर्क करता है,
तो वो पार्शियल फ्रैक्शन समझ गए ना कि सर वो एबीसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा समय बच गया और क्या। 10 seconds क्विकली। टाइम तो हमेशा अप ही होता है यार, तुमको पता है टाइम इज द ओनली थिंग विच ऑलवेज मूव्स अप, हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, सब बढ़ता जाता है ना। तो एवरीवन नो टाइम अप। ओके, कॉपीड। डन, फाइन। लेट्स डू करो, थोड़ा सा सोचो, 60 सेकेंड्स तक मैं तुम्हारा वेट करता हूं, करो। अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। करो करो, एटलीस्ट थोड़ा तो स्टेप्स लिखो, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना। मोस्टली लोगों ने इसको 2 sin x cos x, इसका अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप कौन सोच के बताएगा। सही कह रहे हो आदित्य, जो तुम कह रहे हो उससे तो मैं क्वेश्चन कर ही दूंगा, ठीक है। कुछ और भी अच्छा सोच सकते हैं, दैट इज गुड मेथड जो बोल रहे हो। हाँ देखो, अंशुल कह रहा है, अंशुल कह रहा है कि इसे x/2 लिखते हैं, हाँ तनय भी कह रहा है, गुड, ठीक है ना, कि सर वो cos और 1 की हमारी बड़ी जबरदस्त लाइकिंग है, तो cos x -1 को देख करके दिमाग में आया कि अरे यार अब तो इसको -2 sin² x/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाइकिंग होती है। अब जब तुम इसे x/2 लिखोगे तब तुम कहोगे कि सर सिमेट्री मेंटेन करने के लिए इसे भी x/2 लिखना पड़ेगा, मजबूरी हो गई अब तो, है ना। तो यू गॉट cos, सॉरी ठीक है चलो, cos x/2 sin³ x/2 sin x/2 cos x/2 sin² -8 dx। देखना ये स्टेप समझ में आया सबको। अब इसका अगला स्टेप तुम्हारा फिर वेट कर रहा हूं मैं, कि चलो कुछ लोगों के मन में आया कि चलो हाफ एंगल लिखते हैं।
अब हाफ एंगल लिखने के बाद व्हाट, क्या बात है, आदित्य को तो सब आता है भाई, वेरी गुड। आइडिया, आदित्य इस लॉजिक के बिहाइंड आइडिया क्या है? मुझे वो कंसेप्ट में इंटरेस्ट होता है कि तुम लोग कौन सा कंसेप्ट बोलना चाहते हो। इस स्टेप के आगे कंसेप्ट क्या था? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आदित्य। तो वो कंसेप्ट याद है? ये जो तुम लिख रहे हो ये क्यों स्ट्राइक किया? ये कंसेप्ट मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहां क्यों स्ट्राइक किया तुमको। बिल्कुल सही देवज्ञा, एक्सेलेंट, ठीक है ना, सही है आदित्य, गुड। और भी कुछ लोग हैं बताने वाले सेम लॉजिक? हिंदराज, वेरी गुड। और कौन है? मैं वो बस कंसेप्ट ढूंढ रहा था, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने कंसेप्ट को पहचाना है कि सर m प्लस एन नेगेटिव इवन, ठीक है ना, कि सर वो आपने पढ़ाया था साइन की पावर m कॉस की पावर n, सही है ना। तो वो नेगेटिव इवन के लॉजिक से कि सर अब क्वेश्चन tan, तो तुम तो जानते हो मैं tan को एकदम से पुट करता नहीं हूं, तो चलो tan में कन्वर्ट करते हैं। बाकी तुम लोग आइडिया समझ गए हो कि ये tan का आइडिया मुझे क्यों आया। tan क्यूब आई थिंक कॉस की पावर 4, और कॉस की पावर 4 तो तुम लोग कंफर्टेबल हो कि सर एक सेक स्क्वायर बचा लीजिए डेरिवेटिव के लिए और बाकी को tan कन्वर्ट। अब तो यार तुम लोग की कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो चुकी है ना कि अब तुम लोग मतलब काफी तेजी से क्वेश्चन निपटाते हो, नहीं कि सर अब तो हटाइए डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, कौन पुट करेगा हाफ। यार ये रबर मिटाने की इच्छा ही नहीं हो रही यार। सही है ना। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझदार हो कि डी टी अपॉन टी क्यूब, डी टी अपॉन टी क्यूब का आंसर कितना होता है? टी की पावर -3 डी टी का आंसर टी की पावर -2 अपॉन -2, टी की पावर -2 अपॉन -2। फिर अगले का आंसर डी टी अपॉन टी एल एन, डी टी अपॉन टी इज एल एन। देखना आंसर मैच करना चाहिए, क्या सर यही है फाइनल आंसर, ठीक। बाकी तुम लोग जानते हो कि मैं कैलकुलेशन अगर गलत कर दूं तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। 5 सेकेंड्स क्विकली। अब चलो, किसी ने मुझे ऑल्टरनेट आइडिया बताया था, उस ऑल्टरनेट आइडिया की भी बात कर लेते हैं कि सर वो भी एक अच्छा मेथड है। यार तुम्हारा बोर्ड ही खराब है। ठीक है चलो। कोई कह रहा था यहां से मुझसे कि सर मुझे एक आइडिया और आया था, है ना, आई थिंक किसने कहा था, आदित्य ने कहा था या किसी और ने कहा था, ठीक है। तो उसके थॉट में ठीक कह रहे हो कुछ, 1 प्लस कॉस के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स से भी तुम जा सकते हो, राइट। अब यार देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तरीके हैं कि सर मैं तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 प्लस कॉस। अब तुम समझदार हो कि सर ये साइन क्यूब बन गया, तो लेकिन ये मेथड मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्यों?
क्योंकि ये इंटीग्रल कॉसेक क्यूब बन गया। इस मेथड को मैं अभी नहीं लगाना चाहता क्योंकि सर ये सबसे डिफिकल्ट सॉल्यूशन कहलाएगा। किसी को याद आ रहा है कि अगर मैं इस मेथड से जाऊंगा तो एक इंटीग्रल तो इजी है ना, एक इंटीग्रल तो आसानी से बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्यूब मतलब कॉट कॉसेक स्क्वायर। ओरली सुनो भाई, कॉट कॉसेक स्क्वायर। लेकिन तुमको लगता नहीं कि सर ये क्वेश्चन कॉसेक क्यूब, तुमको ध्यान है कि सर लास्ट क्लास में हमने सेक क्यूब किया था, वो बाई पार्ट से किया था, यू रिमेंबर? तो अनडाउटेडली मुझसे क्वेश्चन बन जाएगा। इवन मैं तो इसका फॉर्मूला भी जानता हूं। कई लोग तो जानते हैं कि सर आप इस पर मेहनत थोड़ी करोगे, आप तो इसका सीधा आंसर लिख दोगे यार, इसको कॉसेक स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखवा के डायरेक्ट लिखवा दोगे। लेकिन तुम समझते हो ना कि इसका आंसर बहुत गंदा सा आएगा, खूब बड़ा। ठीक, तो दैट इज वन सॉल्यूशन, राइट। लेकिन मैं कुछ और बताना चाह रहा था, ठीक है ना। आई वॉज नॉट विलिंग कि 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बताऊं, ठीक है। कुछ डिफरेंट करते हैं। क्या मन में फीलिंग आ रही है कि सर ऊपर 1 है, नीचे ट्रिग्नोमेट्री पड़ी है, ऊपर किसी का डेरिवेटिव भी नजर नहीं आ रहा है ना। तो आदित्य ने कहा था कि सर ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डेरिवेटिव नजर आ जाएगा। तो ही इज करेक्ट, आई मल्टीप्लाई साइन। अब तुम लोग सब जानते हो कि अब नीचे पूरा कॉस क्रिएट कीजिए, कॉस एक्स माइनस 1 कॉस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस माइनस साइन एक्स डीएक्स। तो देखो मैं कैलकुलेशन तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग फील कर रहे हो ना कि सर कुछ पार्शियल फ्रैक्शन की फीलिंग आ गई। सोचो सोचो, क्या तुमको ये कुछ पार्शियल फ्रैक्शन जैसा दिख रहा है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए टी पढ़ूं कि सर कॉस एक्स को टी पढ़ा जाए, तो देखिए टी माइनस 1 का स्क्वायर टी प्लस 1 ऊपर डी टी, सही है। तो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन का थॉट आ सकता है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि यार पार्शियल फ्रैक्शन बोलने में तुमने थोड़ी सी जल्दी कर दी। तुम कॉस एक्स को टी नहीं पढ़ के अगर मैं इसको टी पढ़ लूं चलेगा? कि मैं इसे टी लेने जा रहा हूं टी, तो देख लो क्या हुआ, डी टी टी स्क्वायर, इसे टी बोला है ना, 2 प्लस टी। देख लो, ध्यान से देख लो, अप टू दिस स्टेप इज क्लियर? सही। तो अब तुम समझ रहे हो कि सर पार्शियल फ्रैक्शन में 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व होंगे, ए अपॉन टी, बी अपॉन टी स्क्वायर, सी अपॉन 2 प्लस टी। ठीक, लेकिन संभव है कि तुम्हारे में से कोई बोले मुझे कि सर रुकिए मैं आपको कुछ इजी बताता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी आपसे ज्यादा अच्छी है तो मैं आपको ज्यादा अच्छा से सिखाता हूं। आप न्यूमरेटर में टी स्क्वायर माइनस 4 लिख दीजिए। ऐसा लिखने से फायदा कि देखिए दोनों इन्वॉल्व हो गए, टी स्क्वायर भी इन्वॉल्व हो गया, टी प्लस 2 भी इन्वॉल्व हो गया। मानते हो? इस तरह से क्वेश्चन फट से हो गया। बाय 4 बैलेंस कर दिया, तो अब तुम कैलकुलेशन कर पाओगे कि हाँ सर ये बन गया क्वेश्चन। एक तो डी टी अपॉन टी प्लस 2 है जो आंसर ln दे देगा, ये दिख तो रहा है ना, ये जो मैंने लिखा है दिख रहा है ये एंड में, डी टी अपॉन टी प्लस 2। और ये तो तुम समझदार हो यार कि सर टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर कौन नहीं कर लेगा? सही। तो देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज बाय विच आई कैन डू। आइडिया क्लियर है ना कि सर मैथ्स में यही तो समस्या है कि हम एक ही सवाल को कई तरीके से देख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो अब तुम एक काम करना, कल की क्लास में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। आई होप कि बन जाएगा, तो इसे कल डिस्कस करेंगे अलोंग विथ होमवर्क। कल होमवर्क सिर्फ बर्मन का ध्यान रखना, अप टू 2000
11 2011 तक। ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद। राइट, चलो अब देखो माइनस प्लस की अगर मैंने कोई गलती हो ना तो वो तुम संभाल लेना। ठीक, मैं सिर्फ तुमको कंसेप्ट बताने में इंटरेस्टेड था, तो कहीं कुछ अगर एरर है तो उसे तुम रिमूव करना। ओके, चलो भाई, बाय।